जय श्री राम। जय गुरुदेव। सत साहेब। राधे राधे। जय फलारी बाबा की जय। परमानंद महाराज की जय। ज्ञान को किसी पुस्तक में कैद नहीं किया जा सकता। ज्ञान की पूजा ही ब्रह्म की पूजा है। मूर्ति की पूजा की अपेक्षा ज्ञान की पूजा करने से ही आत्मा का उद्धार है। सुकरात ने कहा है, बेकूफी से चिंता रहित होने की अपेक्षा विचार से चिंतित रहता हुआ सुकरात श्रेष्ठ है। सुविधा शरीर को होती है, सुख मन को होता है, किंतु आनंद आत्मा को होता है। धन से शरीर को सुख मिलता है, तृप्ति मन को होती है। आत्मा में दोनों की अपेक्षा होती है। संसार का ऐसा कोई सुख नहीं जिसके पीछे दुख न लगा हो। संसार में ऐसा कोई संयोग नहीं जिसके पीछे वियोग न जुड़ा हो। ईश्वर प्राप्ति पर ही सभी दुखों का अंत होता है। सुख दुख का भाव मन के कारण आता है। मन के पार जाने पर आत्मा को सुख दुख का भाव ही नहीं पैदा होता। कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। मन के भाव व मनुष्य की कल्पना ही उसे सुख दुख का अनुभव कराती है। इनमें कोई भी स्थिर नहीं रहता। ये सब मन के भाव हैं। आत्मा में इनका अभाव होता है। यह संसार स्वार्थ का है। जब तक स्वार्थ जीवित है, सुख दुख होंगे ही। स्वार्थ से ऊपर उठकर ही इनसे मुक्ति पाई जा सकती है। मोह ही सब व्याधियों का मूल कारण है। मनुष्य अपने कर्मों का फल सुख दुख के रूप में भोगता है। शरीर संसार आदि प्रत्यक्ष हैं, स्वर्ग आदि परोक्ष हैं, आत्म स्वरूप अप्रोक्ष है। जिसे जानने के लिए बाहरी इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती। वह स्वयं प्रकाश है, स्वयं वेद है। उसी को साक्षी, दृष्टा, चिदंधन, चैतन्य आदि कहते हैं। मनुष्य का मन जितना स्थूल होगा उसे जगत ही सत्य लगेगा। उसका भोगों में ही आकर्षण होगा। सूक्ष्म मन ही दिव्य चेतना का अनुभव कराता है। बचपन का मन बेकूफी से भरा होता है। जवानी का मन विषय विकारों से भरा होता है। बुढ़ापे का मन फरियाद से भरा हुआ होता है। आत्मा को जानने पर सब छूट जाते हैं। अपना सब कुछ प्रभु को अर्पण कर देना चाहिए और अर्पण करने का अहम भी नहीं होना चाहिए कि मैंने अर्पण कर दिया। वैराग्य भावपूर्व जन्मों के फलस्वरूप मन में अपने आप भी पैदा हो सकता है। घटना उसकी निमित्त बनती है। ईश्वर कैसा है जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसकी कोई प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हो सकती, किंतु उसकी सत्ता को स्वीकार किया गया है। सभी कार्य प्रकृति के गुणों के अनुसार हो रहे हैं। मैं केवल आत्म रूप होने से साक्षी हूँ। ऐसा मानने से ये कर्म लिप्त नहीं होंगे। मुक्ति का यही उपाय है। जय श्री राम। जय गुरुदेव। सत साहेब। राधे राधे। जय फलारी बाबा की जय। परमानंद महाराज की जय।